आज हम रूपक अलंकार के बारे में जानकारी दे देते हैं आपको। रूपक का अर्थ होता है रूप धारण करना। तो रूप धारण करने के आधार पर ही इसका नाम रूपक पड़ गया है। परिभाषा में देखें आप, जब उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, ध्यान रखना रूप पर, जब उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है और दोनों अभेद हो जाते हैं, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ध्यान रखना, उपमेय होगा, उपमान होगा, लेकिन उपमेय जो है उपमान का रूप धारण कर लेता है और रूप धारण ऐसा करते हैं कि दोनों में हम भेद नहीं कर सकते। तो जब हमें पता चल जाए उपमेय उपमान हैं और दोनों अभेद हैं, वहाँ पर हमारा रूपक अलंकार हो जाता है। और उपमेय उपमान हमने आपको उपमा अलंकार में बताए थे। अंतर पर ध्यान देना, उपमेय और उपमान वहाँ पर उपमा में दोनों में तुलना की गई थी, यहाँ तुलना नहीं हो रही है। यहाँ तो उपमेय उपमान का ही रूप धारण करता है और रूप धारण ऐसा करता है कि उनमें भेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अर्थात दोनों एक ही मान लिए जाते हैं, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखो आप, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। तो यहाँ आप देखेंगे इसमें चरण है, चरण शब्द ये तो उपमेय है और सरोज है वो उपमान है। ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग। चरण अलग है, सरोज अलग है। चरण का अर्थ होता है पैर, सरोज का होता है कमल। ये दोनों भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों कैसे हैं? ये एक हैं। यहाँ पर इस उदाहरण में चरण को ही सरोज माना गया है। इसी चरण को क्या मान लिया गया है? सरोज। और सीधी सी पहचान, जब आपको ऐसे शब्द आते हैं चरण सरोज, तो आपने कक्षा 10 में समास पढ़े होंगे, समास, कर्मधारय समास। उसमें ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं जब ऐसे शब्दों का विग्रह करते समय उनके विग्रह में दोनों के बीच में अगर रूपी शब्द आ जाए, रूपी, तो समझ लेना ये उदाहरण हमारा रूपक अलंकार का है। दोबारा से देखना, उपमा में भी उपमेय और उपमान होते हैं, वाचक शब्द होते हैं, लेकिन रूपक में उपमेय उपमान होते हैं और इसमें दोनों के दोनों अभेद हो जाते हैं, इसको हम अलग नहीं कर सकते। उदाहरण दे दिया गया है, चरण सरोज, चरण उपमेय है और सरोज क्या इसमें उपमान है। ये अलग अलग होते हुए भी दोनों एक ही हैं, अर्थात इस चरण को ही सरोज मान लिया गया है, चरण को ही कमल मान लिया गया है। और सीधी सी पहचान है कि ऐसे शब्दों का जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय बीच में रूपी शब्द आ जाता है, तो रूपी शब्द आने के कारण ही रूपक अलंकार होता है। अन्य उदाहरण और देखें, उदाहरण नंबर 2, राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी। इसमें देखो, पहली पंक्ति में राम कथा को इस सुंदर करतारी, ताली के समान बताया गया है। दूसरी लाइन में संशय विहग उड़ावन हारी, कि जिस प्रकार ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे ही राम के कथा को सुनने से हमारे जो मन का संशय है, संशय रूपी जो विहग है, वो क्या होता? उड़ जाता है। तो यहाँ पर देखो, इस संशय और विहग दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग होते हुए भी इन दोनों को क्या मान लिया गया है? समान मान लिया गया है, इनमें अभेद मान लिया गया है। और मैंने तुम्हें लास्ट पहचान बताई थी, जब ऐसे शब्द किसी काव्य पंक्ति में आ जाते हैं, उनके बीच में यहाँ पर रूपी शब्द जोड़ देंगे, रूपी, तो विग्रह हो जाएगा हमारा संशय रूपी विहग। विहग कहते हैं पक्षी को। तो एक स्पष्ट हो गया,
दोनों अलग अलग हैं, उपमेय है एक उपमान है, लेकिन दोनों कैसे अभेद हैं, समान एक ही मान लिए गए हैं। विग्रह करेंगे तो शब्द क्या आ जाएगा, हमारा रूप ही आ जाएगा। तो इस प्रकार इस नंबर 2 उदाहरण में अलंकार हमारा रूपक सिद्ध होता है। अगला उदाहरण देखें। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। देखिए, मन सागर, मन अलग है, उपमेय है, सागर उपमान है, दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग होते हुए भी अगर इसका अर्थ करेंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों अभेद हो जाएंगे। भेद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस काव्य पंक्ति में मन को ही सागर मान लिया गया है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो जहाँ पर अलग अलग नहीं है, एक ही है अर्थात अभेद है, वहाँ पर अलंकार हमारा रूपक सिद्ध होता है। मनसा लहरी बूढ़े बहे, कभी कहता है कि जो मन रूपी सागर है ना, एक प्रकार से एक लहर के समान है, लहर पानी वाली, उसमें बूढ़े बहे अनेक। यहाँ बूढ़े शब्द किसी बुजुर्ग के लिए नहीं है, यहाँ बूढ़े शब्द उम्र के हिसाब पर किसी ज्ञानवान व्यक्ति का आधार पर है कि ये ऐसा है मन सागर समान, इसमें कैसा भी ज्ञानवान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी चतुर चालाक क्यों ना हो, कैसा भी बड़ा क्यों ना हो, क्या होता है, कभी ना कभी उसमें बह ही जाता है, अर्थात मन में खो जाता है। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि मन और सागर अलग अलग होते हुए भी दोनों हमारे अभेद हैं। और अगर इसका हम विग्रह करें, समास विग्रह, तो मन रूपी सागर हो जाएगा, अर्थात इसके बीच में शब्द कैसा आ जाएगा, हमारा रूपी आ जाएगा। तो विग्रह करने पर भी अगर रूपी शब्द आ जाए तो हमारा समास भी रूपक कहलाता है। अगला उदाहरण, तेरे नयन कमल बिन जल के। देखो कहा पंक्ति में नयन अलग कमल अलग, आँख और कमल अलग अलग हैं दोनों, लेकिन अलग अलग होते हुए भी इस काव्य पंक्ति का अर्थ निकालेंगे तो दोनों कैसे हैं, ये अभेद हैं, इनमें हम भेद नहीं कर सकते। यहाँ पर किसी कवि ने आँखों को ही कमल मान लिया गया है, आँखों को ही कमल मान लिया गया है। तो कमल मान लिया गया है तो ये सिद्ध हो गया, इसमें उपमेय को उपमान मान लेते हैं, अभेद हो जाते हैं। और यदि इसका विग्रह करेंगे तो इनके बीच में शब्द क्या लग जाएगा, रूपी शब्द लग जाएगा। इस प्रकार उदाहरण आपको 4 दिए हैं, 4 उदाहरण से स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें भी उपमेय होता है और उपमान होता है, लेकिन उपमेय यहाँ पर उपमान का रूप धारण कर लेता है, और रूप धारण करने के आधार पर ही इस अलंकार का नाम रूपक पड़ जाता है। और रूप भी धारण कैसा करता है कि दोनों अलग अलग होते हुए भी अभेद माने जाते हैं, भेद नहीं कर सकते। यहाँ देखो नयन कमल अलग अलग हैं, लेकिन किसी कवि ने आँखों को ही कमल मान लिया गया है, अभेद कर दिया गया है। और विग्रह भी करेंगे शब्द का सामास्य विग्रह तो अंत में वो बीच में एक रूपी शब्द आ जाता है। तो इस प्रकार ये सामान्य पहचान है, इस सामान्य पहचान के आधार पर ही आप रूपक अलंकार को स्पष्टता से पहचान सकते हैं। अब देखो रूपक अलंकार के भेद भी हैं। भेद नंबर 1 सांग रूपक, और नंबर 2 निरंग रूपक। 2 भेद माने गए हैं, सांग रूपक और दूसरा है निरंग रूपक।
अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी कर लेते हैं कि सांग रूपक क्या होता है, निरंग क्या होता है। तो आप ये तो पहचान लेंगे कि रूपक अलंकार है, लेकिन इनका भेद कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, जहां पर उपमेय के अंगों पर, जहां पर उपमेय के अंगों पर उपमेय होगा, उसके भी अंग होंगे, उनके अंगों पर जो शब्द होगा हमारा उपमान, उपमान के अंगों पर, उपमेय के अंगों पर और उपमान के अंगों पर, दोनों एक ही बात है, आरोप किया जाता है। आरोप, उपमेय भी होगा, उपमान भी होगा, लेकिन उपमेय होगा वो उपमान के अंगों पर आरोप सिद्ध कर देगा किसी न किसी कारण से। जहाँ आरोप सिद्ध हो जाए वहाँ होता है हमारा सांग रूपक अलंकार। कैसे थे, उदाहरण देखो, एक उदाहरण बात बताऊँ आपके लिए। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। ये देखो, अंबर पनघट ताराघट, तो सिद्ध हो रहा अलंकार रूपक हो गया, तो अंबर रूपी पनघट और तारे रूपी घड़े। तो इन पंक्ति में ये सिद्ध हो गया कि हमारा अलंकार रूपक है। लेकिन ये कैसे पता लगेगा इसमें सांग रूपक है या नहीं। अब हमको ऐसा करेंगे, उपमान उपमेय छांटेंगे। उपमेय कौन सा है, अंबर। उपमान कौन सा, पनघट। आरोप किया जा रहा है, मतलब इसका इस पर क्या है, आरोप है, अर्थात इस पर प्रभाव डाला जा रहा है। अंबर का प्रभाव किस पर है, पनघट पर, अर्थात अंबर को ही पनघट मान लिया गया है। तो देखो यहाँ पर हो गया आरोप, यहाँ पर आरोप हो गया, अंबर को ही पनघट मान लिया गया है। ऐसे ही तारों को ही क्या मान लिया गया है, घट या घड़ा मान लिया गया है। तो देखिए इन दोनों शब्दों पर अर्थात उपमान के जितने भी अंग आते हैं उन पर इनका आरोप सिद्ध हो जाता है। जहाँ आरोप सिद्ध हो जाता है वहाँ पर हमारा सांग रूपक अलंकार होता है। अब निरंग रूपक का देखो, जहाँ केवल ध्यान देना एक ही शब्द पर, जहाँ केवल उपमेय पर ही उपमान का आरोप किया जाए, जहाँ केवल उपमेय पर ही उपमान का आरोप सिद्ध किया जाए, वहाँ पर हमारा निरंग रूपक अलंकार होता है। ध्यान रखना, उसमें तो उपमेय का उपमान के अन्य अंगों पर भी आरोप किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर केवल उपमेय पर आरोप किया जाएगा, वहाँ पर निरंग रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखो आप, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिरजे। अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिरजे। तो देखो मन मंदिर इसमें रूपक शब्द है। मन रूपी मंदिर तो पहचान हो जाएगी, रूपक अलंकार है, इसको पहचान ली गई। उदाहरण दिया था पहला, उसमें देखिए उपमान के अंगों पर अन्य पर भी आरोप किया गया था, लेकिन यहाँ पर केवल तुलसी के मन का ही मंदिर पर आरोप है। कभी कहता है कि जो दशरथ के चारों पुत्र थे
वो कवि के मन रूपी मंदिर में विराजमान रहते थे। वहाँ देव अंबर पनघट तारा घट, वहाँ अलग अलग शब्द थे, दो थे। यहाँ पर क्या केवल एक ही है, अंतर कर देते हैं। जहाँ पर एक से ज़्यादा उपमेय पर उपमान के आरोप किया जाए सांग रूपक, जहाँ केवल एक पर ही आरोप सिद्ध किया जाए निरंग रूपक। तो इस प्रकार आपका ये जो रूपक अलंकार है वो समाप्त होता है। अब आप देखें रूपक और उपमा दोनों में थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं। पहला अंतर है कि रूपक में तो केवल उपमेय और उपमान होते हैं, जब उपमा में उपमेय उपमान वाचक और साधारण धर्म पाया जाता है। पहला अंतर। अंतर नंबर 2, रूपक में उपमेय उपमान को रूप धारण करता है, जबकि उपमा में उपमेय और उपमान में कोई न कोई समानता या विशेषता बतलाई जाती है। तीसरी सरल पहचान, उपमा में वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि रूपक में वाचक शब्दों का प्रयोग कम देखने को मिलता है। परीक्षा में आपसे केवल 2 अंतर पूछता है, जो आपको सरल लगे वही आपको परीक्षा में लिखने हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, जिसका भी आप अंतर लिखें उसी का जो आपको याद हो सके उदाहरण सरल से सरल वो लिख देना। इस प्रकार आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दूसरा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, ये इसकी परिभाषा हो गई। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अंतर देख लो तीनों का। उपमा अलंकार पढ़ाया था उसमें भी उपमेय उपमान था, रूपक में भी उपमेय उपमान है और उत्प्रेक्षा में भी उपमेय उपमान है। अर्थात तीनों अलंकारों में आपको ये 2 शब्द अवश्य दिखाई देंगे। अंतर थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो आपको तीनों की अलग अलग पहचान बढ़िया तरीक़ा से हो जाएगी। उपमा के बारे में देखो, उसमें उपमेय उपमान दोनों थे, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं तुलना की गई थी। उपमान में उपमेय उपमा अलंकार में, रूपक में ये दोनों में से कोई एक अर्थात उपमान रूप धारण करता है, उत्प्रेक्षा में रूप धारण नहीं करेगा। यहाँ तो उपमेय में ही उपमान की संभावना व्यक्त की जाएगी, अनुमान लगाए जाएंगे कैसा हो सकता है, संभावना व्यक्त करेंगे। जहाँ संभावना व्यक्त करते हैं वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं हम आपको उनको बता देते हैं। संभावना वाले शब्द, और ये इस अलंकार की पहचान है। अगर आपको किसी भी काव्य पंक्ति में ये संभावना व्यक्त करने वाले दिखाई दे जाएं तो आपका अलंकार उत्प्रेक्षा हो जाएगा, इसमें कहीं भी कोई संशय की बात नहीं है। संभावना व्यक्त करने वाला शब्द सुने, जनु, जानो, जनहो, मनु, मानो, मनहो। ये हैं संभावना व्यक्त करने वाले 6 शब्द। इनमें से आपको कहीं भी किसी भी काव्य पंक्ति में
कोई भी शब्द दिखाई दे जाए, कहीं भी आगे हो या पीछे, चाहे मध्य में क्यों ना हो, तो आप समझ लेना ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। और देखें आप लोग, उदाहरण देखो, हरि मुख मानो मधुर मयंक। उदाहरण को देखें, हरि मुख, भगवान का मुख, मधुर मयंक, चंद्रमा के समान, समान नहीं है, मानो संभावना की है उसने, और संभावना की अलंकार उत्प्रेक्षा। इनसे मिलान करो वाचक सब संभावना वाले शब्द, जनु जानो जनहु, मनु मानो मनहु, तो देखो मानो शब्द इसमें आ गया। हरिमुख मानो मधुरमयंक, आप पर अर्थ आए चाहे नहीं आए, आप ये शब्द ऐसे शब्द, इन शब्दों को देख लेना। इनमें से एक शब्द आ गया है तो शब्द के आते ही आपका पूरा का पूरा ध्यान उत्प्रेक्षा पे हो जाना चाहिए। हरिमुख मानो मधुरमयंक, मानो शब्द आ गया, ये पहचान का शब्द भी है और संभावना वाला शब्द भी है। जहाँ पर संभावना की जाए और संभावना करने के लिए इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। अगला उदाहरण और देखें, मनहु कठिन आंगन चली, ताते राते पाँव। मनहु कठिन आ गया शब्द, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अलंकार उत्प्रेक्षा। अर्थ भी करना चाहे अर्थ कर सकते, अर्थ परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, वहाँ तो केवल पहचान पूछी जाती है। पहचान के आधार पर या उदाहरण दिए जाते हैं। मनहु कठिन आंगन चली, ताते राते पाम। कवि ने लिखा है, किसी नायिका का वर्णन है, उसके पैर इतने सुंदर इतने कोमल थे, तो कई संभावना व्यक्त कर रहा है कि वो किसी कठिन कठोर आंगन में उसने पैर रखे, उसी के रखने के कारण ही ताते राते राते लाल, उसके पैर कैसे हो गए, ब्लड खून से लाल हो गए। किस लाल हुए नहीं है, कभी संभावना व्यक्त करी है। आपको पता है कवि की कल्पना कितनी ऊंची होती है, उसने वैसे ही चाहे पैर कैसे भी हो, तो यहाँ पर तो उन पैरों को इतना कोमल बता दिया गया है, इतने कोमल कि आंगन में रखते ही संभावना की कवि ने कि उसके पैर कैसे हो गए, खून से लाल हो गए। अगला उदाहरण हो, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। स्पष्ट हो गया होगा, कोई दिक्कत हो ही नहीं होगी। अगला उदाहरण और देखें, बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चूमन आकाश। मनु शब्द आ गया, मानो मनु जानो जनु सब कैसे हैं, संभावना वाले। यहाँ कभी संभावना की है कि कोई ताड़ का वृक्ष इतना बड़ा हो गया है, कभी संभावना कर रहा है कि ऐसा लगता है वो आकाश को चूमने वाला छूने वाला है। देखो कभी भी पेड़ आकाश को नहीं छू सकता,
लेकिन कवि ने इस मनु शब्द से स्पष्ट कर दिया है कि कवि संभावना कर रहा है। कभी ऐसा हो सकता है कि वो पेड़ ऐसा लग रहा है जाने आकाश को छू रहा है, छू नहीं रहा है, केवल संभावना की जा रही है। तो जहाँ पर आपको ये 6 शब्दों में से कोई भी शब्द दिखाई दे जाए तो समझ लेना ये अलंकार हमारा उत्प्रेक्षा है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अब परीक्षा की दृष्टि से सुने आप कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो सामान्य पूछा जाता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। इस प्रकार अलंकार जो तुम्हारे कोर्स में ना 7 उनमें से किसी को पूछ सकता है किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो अब क्या करना है, जो भी अलंकार उसकी परिभाषा लिख देनी है, उसका जो आपको उदाहरण याद हो वो लिख देना है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ऐसे हो सकता है कोई भी एक पंक्ति दे देता है ऐसी, उसमें पूछता है अलंकार कौन सा है। तो आपको क्या करना है, उस पंक्ति को ध्यान में रख करके उस अलंकार का नाम लिख देना है, और नाम लिख करके एक काम और करना है, उसमें अलंकार आपने कैसे पहचाना, उसकी पहचान क्या थी, उसको नीचे लिख देना, उस उत्तर के नीचे ही। जैसे ये आ गया अलंकार कौन सा है, आपको पहचान लिया से मानो है, आप लिख दिया उत्प्रेक्ष अलंकार है। बस इतना रुक करके मत रुकना, इतना करके नाम लिख कर के नीचे लिखना होगा इस काव्य पंक्ति में संभावना व्यक्त करने वाला शब्द मानो आया है, इसी के आधार पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार आ सकता है। प्रश्न नंबर 3, कभी कभी परीक्षा में किसी भी अलंकार, किसी भी 2 अलंकार में अंतर पूछ लेता है। तो अंतर आपको उदाहरणों से और इससे क्लियर हो गया होगा। तो आपको अंतर पूछते समय कम से कम 2 अंतर लिखने होंगे और दोनों के आपको एक एक उदाहरण देने होंगे। अब आपके जो सिलेबस के अलंकार थे उसमें 2 और रह गए हैं, उनको आपको अगले वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। इस तरह आपके अलंकार का टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा।